एक बहुत ज़रूरी बात सुन लो। इस बयान को आगे बढ़ाने से पहले, अगर आज तुम्हारी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक है तो भी इसे सुनना, और अगर आज तुम बहुत परेशान हो तो इसे ज़रूर सुनना, क्योंकि यह बात शायद तुम्हारी ज़िंदगी बदल दे। अक्सर इंसान तब सुनता है जब बहुत देर हो चुकी होती है, और आज अगर तुम यह सुन रहे हो तो समझ लो, अल्लाह ने तुम्हें चुना है, इसलिए कहीं मत जाना। कुछ पलों के लिए रुक जाओ, क्योंकि अब जो बात आने वाली है वह सीधे तुम्हारे दिल से जुड़ी हुई है, और हो सकता है इसी वक्त तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल जाए। अब ध्यान से सुनो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम एक बहुत ज़रूरी बात पर सोचने वाले हैं। आज का विषय है मुश्किल वक्त में सब्र की अहमियत। इंसान की ज़िंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कभी खुशी आती है, कभी गम आता है, कभी हालात मुस्कुराने की वजह बनते हैं, और कभी वही हालात रुला देते हैं। जब सब कुछ ठीक चलता है तो इंसान अल्लाह को भूल जाता है, लेकिन जब मुश्किल आती है तो वही इंसान अल्लाह को याद करता है। मुश्किल वक्त में इंसान खुद को अकेला महसूस करता है। उसे लगता है कोई उसका नहीं है, अपने भी पराये लगने लगते हैं, और दिल अंदर से टूट जाता है। ऐसे वक्त में इंसान सवाल करता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मैंने किसका क्या बिगाड़ा? अल्लाह मुझसे नाराज क्यों है? लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, यही वक्त सब्र का होता है। सब्र का मतलब चुप रहना नहीं होता। सब्र का मतलब हार मान लेना नहीं होता। सब्र का मतलब होता है अल्लाह पर पूरा भरोसा रखना। अल्लाह हमें तकलीफ देकर कमजोर नहीं करता, अल्लाह हमें तकलीफ देकर मजबूत बनाता है। हर मुश्किल एक इम्तिहान होती है, और हर इम्तिहान के बाद इनाम होता है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सोचिए, जब अल्लाह हमारे साथ हो तो हमें किस बात का डर? लेकिन इंसान जल्दी घबरा जाता है, जल्दी टूट जाता है। वह कहता है, मेरी दुआ कब पूरी होगी? मेरी परेशानी कब खत्म होगी? मेरे भाइयों और बहनों, दुआ का जवाब हमेशा एक जैसा नहीं होता। कभी अल्लाह तुरंत दे देता है, कभी अल्लाह देर से देता है, और कभी अल्लाह उससे बेहतर देता है। लेकिन अल्लाह कभी किसी को खाली नहीं लौटाता। मुश्किल वक्त में सब्र करना बहुत भारी लगता है, लेकिन यही सब्र जन्नत का रास्ता बनता है। जिसने सब्र कर लिया उसने आधी जीत हासिल कर ली, क्योंकि सब्र दिल को सुकून देता है और इंसान को अल्लाह के करीब ले जाता है। जब इंसान रोते हुए अल्लाह को पुकारता है तो फरिश्ते भी हैरान हो जाते हैं। अल्लाह उस आंसू की कसम खाता है जो सब्र के साथ गिरता है। कई लोग कहते हैं, मैं नमाज पढ़ता हूं फिर भी परेशान हूं। मेरे भाइयों, नमाज परेशानी खत्म करने के लिए नहीं, नमाज परेशानी सहने की ताकत देने के लिए है। जब इंसान सब्र करता है तो उसका दर्जा बढ़ा दिया जाता है। जिस दर्द पर सब्र हो जाए वही दर्द सवाब बन जाता है।